Hello everyone. Today in this seminar of company secretary, mainly we are going to discuss about the CSEET. Main focus is on how to start. आगे जाने से पहले पहले स्टार्टिंग के बारे में तो ज़्यादा डिटेल में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो कंपनी सेक्रेटरी ये बनने के लिए आपको फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम लगने वाला है, दैट इज CSEET, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. सो वन ऑफ द बेस्ट करियर चॉइस इन आवर कंट्री राइट नाउ, and including other courses definitely we will discuss in later stage also कि और कौन से कॉम्पिटेटिव कोर्स हैं इसके साथ. सो मेन इंपॉर्टेंट मेन कंसर्न सभी स्टूडेंट्स का मेनली आता है कि बच्चों आफ्टर बिकमिंग CS कंपनी सेक्रेटरी, सर कितना मिलने वाला है. अल्टीमेटली तो यही गोल है आपका, बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी. डेफिनेटली कि हाँ नाम के आगे एक CS लगेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट द मेन कंसर्न कम्स टू व्हाट, मनी. सो आपका डिमांड क्या है. और हाँ, मेन आज के एजुकेशन सिस्टम का सबसे मेन प्रॉब्लम है आफ्टर बिकमिंग और आफ्टर क्लियरिंग योर एग्जाम और होल्डिंग सम डिग्री और आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डूइंग सम अदर कोर्सेज एज वेल, आपको जॉब मिलेगी कि नहीं, या आप कुछ खुद से कर पाओगे कि नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करोगे कि नहीं, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो कि नहीं. ये दिस इज वन ऑफ द मेजर इशू राइट नाउ. So that's why we are starting it complete seminar from the money point of view या your career point of view, your future point of view कि आप कहाँ जाने वाले हो after doing this course. और डिफिकल्टी लेवल वगैरह तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि कितना अब इजी हो चुका है, वो रिजल्ट वगैरह लेटर ऑन पार्ट में आने वाला है. स्टिल इसके पहले अपन मॉनेटरी टर्म्स एंड आपके फ्यूचर करिकुलम, मतलब आपका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, उससे यहाँ से क्लियर करते हैं. सो हाई डिमांड फॉर CS इन मार्केट. अब क्यों है, सबसे पहले आपने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट आज तक हमने तो नहीं सुना था सर. मे बी आप 11th या 12th या कि काफ़ी स्टूडेंट जो BCom BBA वहाँ से इमीजिएटली आ रहे हैं, तो दे आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट कि क्या चेंजेस क्या हैं. तो द डे फ्रॉम कि ये कंपनीज एक्ट 2013 जब से एप्लीकेबल हुआ है, सर 13 में एप्लीकेबल हो गया था नहीं, उसकी एप्लीकेबिलिटी 100% आज तक भी नहीं हो पाई है डिटेल से, लेकिन 16-17 तक अच्छे से उसकी एप्लीकेबिलिटी हुई, एप्लीकेबल हुआ. एक कंपनीज एक्ट जो 1956 से चला आ रहा था कंपनीज एक्ट, वो 2013 के उसमें से चेंज हुआ है. ओके, सो ये एक्ट से तो आपको समझ में आता है एक लॉ है जो गवर्न करता है कंपनीज को. नाम से समझ में आता है कंपनीज एक्ट 2013. तो 90% पार्ट आप इसी चीज में डील करने वाले हो, ऐसा मैं भी बोल सकता हूं, क्योंकि मेन कोर बिजनेस कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी हर जगह कंपनी 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 है, तो वहीं पास डील होगा. सो वो चेंज होने के कारण, वो नया एक्ट आने के कारण बहुत सारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी की दी गई है. पहले वो बहुत सारे काम CA भी करते थे, लेकिन अभी स्पेसिफिक बोला गया है कि ये कंपनी सेक्रेटरी करेंगे और कहां कहां रिक्वायरमेंट है. दैट्स वाई द फर्स्ट थिंग, compulsory for private as well as public companies to have a full-time company secretary and also get company audit done from CS. कंपनी सेक्रेटरी से आपको कंपनी ऑडिट भी करवाना पड़ेगा. आफ्टर टर्नओवर क्रॉस अ पर्टिकुलर लिमिट, वो क्या है जनरली अभी के सिचुएशन, ओवर द पीरियड वो क्या होता है कि कंपनीज एक्ट है तो अकॉर्डिंगली अपडेट या चेंजेस आते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. तो अभी का जो टर्नओवर है 10 करोड़ रुपीज है. और एक कोई भी कंपनी कंपनी आप बोल रहे हो कि मैं कोई किराना स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा सा जो गली के बाहर है, उनका भी टर्नओवर ह्यूज रहता है. यू इवन कांट बिलीव कि छोटे छोटे स्टोर्स का टर्नओवर ना मल्टीपल क्रोर्स में होता है. स्टोर में नॉर्मल जो कॉलोनी में स्टोर्स होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ. जैसे मेरे घर में भी बिजनेस है, मल्टीपल क्रोर्स ऑफ रुपीस के बिजनेस होते हैं. कोई हम मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप है. ओके, इवन एक नॉर्मल. तो ये जो 10 करोड़ का लिमिट है इज रियली वेरी लेस, वेरी लेस. और मैं आज आपको एक और काम देता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट और CS के रिगार्डिंग जब आप अटेंड कर रहे हो तो और इंफॉर्मेशन भी आपको मिलनी चाहिए. मैं आपको ये काम दे रहा हूं कि आप सर्च करके आइएगा कि कंपनी इंडिया में कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं अभी तक, इंक्लूडिंग प्राइवेट, पब्लिक, 1 पर्सन कंपनी, कितने टाइप की कंपनी. मैं इन टोटल पूछ रहा हूं, आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप पता करिए कि कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड है. आपको उसके अकॉर्डिंगली समझ में आ ही जाएगा कि कितनी डिमांड है अभी तक. ओके, और कहां कहां और कितने CS हैं कंट्री के अंदर. तो 10 करोड़ लिमिट इज रियली 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 वेरी स्मॉल. सो आपका क्या होगा, अपॉर्चुनिटी वहीं पास स्ट्रेट है बहुत ज़्यादा. सो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, आपको कंपलसरी कंपनी ऑडिट लगता है. आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी
प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद की फर्म डाल सकते हो, आप कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बारी आई। ये जो फर्स्ट पार्ट था आपका, ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें आपका आप दूसरी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय जाने वाले हो, एज अ CS, एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप एम्प्लॉयड होगे। सेकंड आता है प्रैक्टिस एज अ कंपनी सेक्रेटरी, जैसे आपने CA फर्म में और चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस में आप सुनते आए हो। जल्दी आप ये सारी फर्म्स ना ज़्यादा ऐसे पब्लिसिटी को अलाउ नहीं रहता, इनका एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कि आप ऐड नहीं कर सकते हो, आपका एक स्टैंडर्ड साइट से ज़्यादा बड़ा नेम प्लेट नहीं हो सकता है। ओके, ये बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, एथिक्स हैं, जिसके कारण ये एडवर्टाइज नहीं किए करते हैं। और जब आप इस फील्ड में आते हो, देन यू केम टू रियलाइज दे आर रियली अ मैनी मैनी बिग प्लेयर्स इन द मार्केट हु आर डूइंग प्रैक्टिस इन कंपनी सेक्रेटरी फील्ड। ओके, सो आप आज मेरे से पूछोगे, आपको नाम भी बोलूंगा तो आप बोलोगे मेरे को ऐसे TCS, इन्फोसिस, इस तरह के नाम मेरे को नहीं पता है सर। सो ये इनको ऐड करना अलाउ नहीं है, एडवर्टीजमेंट करना अलाउ नहीं है। ओके, सो सेम केस है, CA प्रोफेशनल कोई भी कोर्सेज हो। जॉब प्रोफाइल ऑफ टॉप रिक्रूटर्स क्या रहती है मेनली? सबसे फर्स्ट है आपका बिग कॉर्पोरेट्स में मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन, इंटरनल कंपनी सेक्रेटरी, ये इस पोस्ट में तो आप इजीली जा सकते हैं। और डेफिनेटली मैं आपको एक स्टार्टिंग में ही बूस्ट दे देता हूं, समझिएगा बात को। देखिए, CA भी बनते हैं, CS भी बनते हैं, MBA भी रहते हैं, इंजीनियर भी रहते हैं। इंजीनियर पान भी बेचते हैं, सुना होगा, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट CA भी रहेंगे, CS भी रहेंगे, इंजीनियर भी रहेंगे। ये डिग्री जस्ट एक रूट है आपको एक कंपनी या कहीं पास पोजीशन में, इसके बाद आप ही का रोल है कि आप कहां तक जाते हो। ओके, सो आपने ये भी सुना होगा, मेरे खुद के ब्रदर्स, रियल ब्रदर सिस्टम है, कोई कजिन नहीं बोल रहा, खुद के रियल ब्रदर सिस्टम में मैं बता रहा हूं, इंजीनियर है, कितनों ने 9,000 से भी अपनी सैलरी स्टार्ट की है, आज 25 लाख 30 लाख तक भी गए। इंजीनियर है, कोई बुढ़े नहीं हो गए। दे आर जस्ट इन एज ऑफ हार्डली 32 ईयर्स मैक्सिमम, 28 में भी हैं कितने। ओके, हाँ, 3 ब्रदर्स 1 सिस्टर। ओके, सो इतना ये फील्ड ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग पैकेज तो मिल जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहले सबकी नजर तो यहीं पास है सर, 5 to 7 लाख। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स। आपको इनिशियली ये तो मिल जाएगा, लेकिन आप अब कहां तक जाना चाहते हो, इट्स आपके कैलिबर के ऊपर है। मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी पढ़ा के मैं आपको पास करा दूं, इससे डिपेंड नहीं करता है, ये आपके कैलिबर के अंदर है। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका जॉब प्रोफाइल बिग कॉर्पोरेट्स। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्पोरेट, जैसे आप मेरे को जियो रिलायंस के बारे में बात करोगे तो वहां अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस कंपनी सेक्रेटरी लगते हैं। इन्फोसिस की बात करोगे तो वहां 40 प्लस कंपनी सेक्रेटरी हैं। ओके, तो आप ऐसा बोलोगे सर, आपने तो अभी ऊपर बोला कि एक सिंगल एक मिनिमम होना चाहिए, 10 करोड़ क्रॉस हुआ तो मिनिमम 1 कंपनी सेक्रेटरी होनी चाहिए। ओके, कंपनी सेक्रेटरी होनी चाहिए, तो ऐसे फीमेल वर्ड मत देखो। ये सभी को इक्विवेलेंट, सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसा नहीं है कोई फीमेल या मेल का है, हाँ, डोंट वरी। नेक्स्ट आते हैं, तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, तो मल्टीपल कंपनी सेक्रेटरी भी एक ही फर्म के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर रखा जाते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। ऑडिटिंग फर्म्स, लीगल फर्म्स रहती हैं, जहां पास मैंने भी इंक्लूडिंग, देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे, लॉ फर्म है ना, यदि कुछ कंपनीज का कंपनी सेक्रेटरी रिलेटेड वर्क का कुछ भी लॉ काम आता है ना, तो डेफिनेटली वहां पास कंपनी सेक्रेटरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जो एक लॉयर रहता है, उसको कंपनी सेक्रेटरी कंपनीज एक्ट के बारे में उतना अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं होगा और डिटेल एनालिसिस नहीं होगी, जितना किसको रहेगा, आपको रहेगा, एक कंपनी सेक्रेटरी को रहेगा। तो लॉ फर्म में भी जो कंपनीज के इश्यूज को, लीगल इश्यूज को डील करता है, वो ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज सैलरी में वो सबसे ज्यादा लॉ फर्म में कंपनी सेक्रेटरी को एम्प्लॉय करते हैं। अब फेस टू फेस होते हैं तो मैं कितने तो व्यूअर, सॉरी, जो हमारे सीनियर्स हैं या कि आपके सीनियर्स हैं जो अभी लॉ फर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनका आपके साथ इंटरेक्ट करवा सकता था, हर फील्ड के लोगों का, ताकि आपको रियलाइज हो कि आपको नहीं पता चलता कहां पास किस चीज का डिमांड है। व्हेन यू इंटर इन द फील्ड ना, देन यू रियलाइज दैट। ओके, नेक्स्ट वन है आपका लीगल फर्म, जैसे बताया ऑडिटिंग फर्म एंड लीगल फर्म्स में भी आप एज एन एम्प्लॉय जा सकते हो। जैसे आपने एक कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस चालू की, आपकी प्रैक्टिस बहुत चली, तो आप क्या करोगे, और कंपनी सेक्रेटरी को इंप्लॉय करोगे आप अपने अंडर। ओके, नेक्स्ट आता है किस पर्पस के लिए, कंपनी एंड टैक्स ऑडिट, वर्क रिलेटेड टू कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है, मर्जर एक्विजिशन, बहुत बड़े बड़े वर्क और रहते हैं। बैंक एंड फाइनेंस कंपनीज में भी मेजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट के लिए डिप्टी मैनेजर। तो
जो भी आपको मैनेजरियल पोस्ट में दिख रहेंगे आने वाले कल में भी स्पेसिफिकली, और मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं यहीं पास। मैंने रिसेंटली कुछ फ्रेंड्स थे, वो बैंक का फॉर्म फिल कर रहे थे, वहां पर स्पेसिफिकली एक ड्रॉप डाउन आया था, आर यू, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ओके। सो वहां पास था, ऑप्शंस थे, लेकिन उसके पहले एक और ऑप्शन था, आर यू कंपनी सेक्रेटरी, आर यू चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक दूसरा ऑप्शन था, आर वेदर यू हैव अपीयर्ड फॉर कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल, मतलब फाइनल एग्जाम, आपने सीए फाइनल अपीयर किया है। सिर्फ आप अपीयर भी करते हो तो भी आपका डायरेक्ट कोई एग्जाम नहीं होता, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होता है। दिस द वेटेज, उनको पता है कि इंस्टीट्यूट ने आपको इतना पढ़ा दिया है, यू आर एलिजिबल, वी आर नथिंग टू टेक योर रिटर्न टेस्ट और समथिंग लाइक दैट, ओके। सो वेटेज इतना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा बैंक एंड फाइनेंस कंपनी हुआ, कंपनी अफेयर्स डिपार्टमेंट, लॉ बोर्ड, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यहां पास भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी भी है कि आप बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब भी बहुत ज्यादा है यहाँ पास, बहुत ही ज्यादा। इसका भी अब सबका मैं स्कोप बताऊंगा तो बहुत कम पड़ जाएगा, मेरे वर्ड्स कम पड़ेंगे। तो कंपनी गवर्नमेंट फील्ड्स में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी इनका बहुत ज्यादा स्कोप है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो है ही, आपको समझ ही रहा है, मैंने जैसे बताया कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, खुद की प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर सकते हो और दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, इतना वक्त तो आराम से रहता है। और सैलरी आपका ये इनिशियल है, इनिशियल डिपेंड करता है कि आपने आर्टिकलशिप, एक वर्ड होता है 21 मंथ्स की, वो भी आगे आएगी, वो आर्टिकलशिप आपने कहां से की है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये जो इनिशियल सैलरी है, जो आपको फ्रेशर को मैंने जो सैलरी बताई है, ये 5 to 7 नहीं, वो सडनली क्या हो जाएगी, आप अच्छी जगह से करोगे तो 10, 12, 15 लाख से भी स्टार्ट हो सकती है, ओके। सो नाउ कम टू द CS कोर्स स्ट्रक्चर। मैं ऐश्वर्या मैम को, अरे मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह ना होता रहेगा, आप धीरे धीरे अपने आप जान जाओगे, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे नो अबाउट मी एंड ऐश्वर्या मैम एज वेल। सो हमारा इंट्रोडक्शन ओवर द पीरियड होगा, यहाँ अपन मेनली है फॉर द CS EET एंड द कंप्लीट CA कोर्स। मैं मैम को हैंडल कर रहा हूँ माइक कि CS कोर्स के स्ट्रक्चर में मेनली जो है वो एक बार ब्रॉड में एक्सप्लेन करें। ओके, सो बेसिकली CS का जो पूरा कोर्स रहता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। अभी पहली जो आप एग्जाम देख रहे हो, दैट इज CSEET, दैट इज द एंट्रेंस टेस्ट। ओके, एंट्रेंस टेस्ट होती है CS की, दैट इज CSEET। पहले इसी एग्जाम को आपने सुना होगा, बोला जाता था CS फाउंडेशन। ओके, सो दैट फाउंडेशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो जिसमें 4 पेपर्स रहते हैं ऑफ 50 मार्क्स। द एंटायर पेपर्स आर ऑफ MCQ टाइप, और ये कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होती है। तो यू गेट ऑप्शंस, क्वेश्चंस, एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर्स। आपको जस्ट जो करेक्ट आंसर है उसको क्लिक करना है, आपको लिखना भी नहीं है, सर्कल भी शेड नहीं करना है, नथिंग लाइक दैट, नो एफर्ट फ्रॉम योर एंड, यू जस्ट हैव टू click the correct answer. So CSEET में 4 papers of 50 marks. क्या papers होते हैं वो हम subsequently देखेंगे. The next stage after CSEET is CS Executive. Okay, तो executive जो एग्जाम रहता है, that is the second level of the CS course, जिसमें 2 modules रहते हैं. 2 modules मतलब आप बोल सकते हो कि 2 पार्ट में एग्जाम देने का एक अपॉर्चुनिटी रहता है. As you can see here, we have mentioned कि there are 8 papers of 100 marks each in the executive exam. तो उसमें 2 modules मतलब 2 groups आप बना सकते हो 4 papers के. It is specified by the institute. You can give one group of 4 papers together and later the next group. तो you get a chance to appear for all the 8 papers together, या फिर बांट के आपकी जैसी पढ़ाई हो जाए 4 papers एक साथ भी दे सकते हो. सिमिलर गोज फॉर CS प्रोफेशनल, जिसमें 9 पेपर्स रहते हैं, उसमें भी 3 मॉड्यूल्स रहते हैं. तो एक मॉड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स होंगे? ओनली 3 सब्जेक्ट्स. ओके, सो यू हैव एन ऑप्शन कि आप एक बार 3 पेपर दो, या 2 मॉड्यूल्स दे रहे हो तो 6 पेपर्स दो, या पूरे के पूरे 9 पेपर्स इकट्ठा दो. दैट इज ऑल द 3 मॉड्यूल्स. ओके, so this is the 3-step course structure
ऑफ द CS कोर्स। अभी इसमें उन्होंने रिसेंट जो चेंजेस आए हैं इन द CS कोर्स स्ट्रक्चर, जिसमें ही ये CSEET की एग्जाम आई थी, रिप्लेस किया था उसने CS फाउंडेशन को, उसी में उन्होंने बताया है कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। Whenever you are becoming a CS, you should not only be knowledgeable, आपको बस नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बट एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपका डेवलप होना नेसेसरी है। सो देर इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विच यू नीड टू डू अंडर अ CS। कोई CS फर्म में जाके, कंपनी में अंडर अ CS आपको ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना पड़ता है ऑफ 21 मंथ्स। और उसके बाद इंस्टीट्यूट ने भी आपके लिए कुछ कोर्सेज डिजाइन किए हैं जो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेच होते हैं फॉर 3 मंथ्स, जिसमें आते हैं आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज, कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज, विच मेक यू रेडी फुल फ्लेजेड वे में टू वर्क एज अ CS once you get the degree. So this practical training has now become mandatory for all the students who have passed the CS examinations. And lastly, पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड है। तो लाइक ऑल प्रोफेशनल एग्जाम्स, ये प्रोफेशनल एग्जाम में भी CA की तरह ही आपने अगर सुना होगा, आपको टोटल जो है वो पूरे सब सब्जेक्ट्स में मिलके कितने मिलने चाहिए, 50% मार्क्स। एंड वन सब्जेक्ट पकड़ा जाए तो कितने मिलने चाहिए, 40 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। जैसे हम अगर एग्जाम्पल ले एग्जीक्यूटिव का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 8 पेपर्स होते हैं 100 मार्क्स के, ओके। तो ईच पेपर में आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, यू हैव टू गेट 40, एंड टोटल आपको मिलने चाहिए 400 मार्क्स इफ यू हैव गिविंग ऑल द 8 पेपर्स टुगेदर। पूरे 8 पेपर्स अगर आप दे रहे हो तो टोटल मार्क्स, एग्जाम के मार्क्स आपके होते हैं 800, उसमें से 50% इन टोटल तो 400, एंड ईच सब्जेक्ट में 40। क्या बोल रही हूं मैं, समझिए, आपने 8 पेपर्स दिए और हर पेपर में आपको 40 मार्क्स ही अगर आए तो कितने होते हैं, 320 मार्क्स, ओके। सो 320 मार्क्स से भी आप एग्जाम नहीं पास कर पाओगे बिकॉज यू डू नॉट हैव टोटल 400 मार्क्स। सिमिलरली वी कैन से आपकी टोटल आई है से 420, बट एक सब्जेक्ट में आपको गलती से मिल गए 38, तभी भी आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते। आपको 40 मार्क्स इन वन पेपर एंड टोटल 50% ये आना मैंडेटरी होता है टू कवर या क्लियर एनी एग्जामिनेशन। बेटर है CSET का इनको इन्फॉर्म किया तो सब्सिक्वेंटली होगा। तो दिस इज द पासिंग पैटर्न। CSEET के पासिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं वो हम सब्सिक्वेंटली देखने ही वाले हैं, जो प्रोस्पेक्टस में लिखा है उसमें। तो दिस इज बेसिकली द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ द CS। अभी बहुत लोगों को डाउट होता है कि ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ओके। सो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, आपकी जो एग्जामिनेशन रहती है, जब भी आप बोर्ड एग्जाम दोगे, ठीक है, फेब में आप बोर्ड एग्जाम देने के बाद, उसके बाद मई और जुलाई में आपको चांस मिलता है टू अपीयर फॉर द CSEET एग्जामिनेशन। मई और जुलाई इमीडिएट अपॉर्चुनिटी मिलती है आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। उसके बाद इफ यू क्लियर दिस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, देन आपको फिर से 9 मंथ्स के बाद ही CS एग्जीक्यूटिव देने का चांस मिलता है। एक ग्रुप, 2 ग्रुप के रूल्स थोड़े से डिफरेंट है जो आपको धीरे धीरे समझते जाएंगे, बट ऑन एन एवरेज अगर आप ओवरव्यू लेना चाहो तो मैं आपको एक ओवरव्यू ड्यूरेशन बता रही हूँ। तो 9 मंथ मतलब इसके डायरेक्टली अगले साल आप क्या दोगे, एग्जीक्यूटिव। सिमिलरली उसके बाद 9 मंथ्स में आप क्या दे सकते हो, प्रोफेशनल। तो अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक द नंबर ऑफ ईयर्स कि 12th के बाद आप 2 ईयर्स में सब आपकी एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो सकती है अगर आप सब पेपर्स एक साथ एक ही अटेम्प्ट में दे रहे हो। जितने ग्रुप्स आप डिवाइड करोगे और जितने टाइम से पेपर दोगे उतना 6-6 मंथ से आपका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ता जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली सेफर साइड हम 3 इयर्स भी पकड़े तो टिल यू टेक द ग्रेजुएशन डिग्री आपके ये सब एग्जामिनेशंस एटलीस्ट कंप्लीट हो सकते हैं। और ग्रेजुएशन के बाद आप आराम से ये 24 मंथ्स का ट्रेनिंग करके एट द एज ऑफ 20 to 23 यू कैन स्टार्ट फुल फ्लेजेड वर्किंग एज अ CS ऑल्सो, ओके। सो दैट इज द टाइम ड्यूरेशन जो अप्रोक्सीमेटली आपका मैच होता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट
द मेन पॉइंट ऑफ टुडेज डिस्कशन कि ये CSEET या कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्या है. So this is basically the entrance examination to enter into the CS course. अभी करंटली किसी भी इंसान को CS अगर करना है, ओके, पहले क्या था, पहले अगर ग्रेजुएट हुए हो तो CS की एंट्रेंस नहीं देनी पड़ती थी. अगर आपने CA की एंट्रेंस दी है, CA फाउंडेशन दी है, तो CS की एंट्रेंस नहीं देनी पड़ती थी. बट नाउ द CS इंस्टीट्यूट हैज मेड वेरी स्ट्रिंजेंट रूल्स कि आपको CS कोर्स को अगर एंटर करना है तो दिस इज द ओनली क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम. आपको CSEET तो डेफिनेटली पास करनी ही पड़ेगी टू एंटर इनटू द CS कोर्स. सो जो भी FY BCom, SY BCom, TY, MCom कुछ भी आपने किया हो, अगर CS कोर्स एंटर करना है यू हैव टू गिव द CSEET. ओके, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अ कैंडिडेट हु हैज पास्ड. अगर आप 12th पास हो या एटलीस्ट यू हैव अपियर्ड, जैसे मैंने बोला अगर आपकी बोर्ड एग्जाम फरवरी में हुई है तो फरवरी के बाद मई या जुलाई में अगर आपको अटेम्प्ट देना है तो मे बी तब तक आपका रिजल्ट नहीं आया होगा. तो उस टाइम आप कौन सी कैटेगरी में आ जाओगे, यू विल कम अंडर द अपियरिंग कैटेगरी, दैट यू हैव अपियर्ड फॉर योर 12th, नॉट येट गॉट द रिजल्ट. तो स्टिल पास या अपियर कुछ भी हो, आप ये CSEAT अपियर कर सकते हो. इसका पैटर्न क्या होता है, सो इट इज अ MCQ बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. कितने टाइम की होती है, सो इट इज अ टेस्ट ऑफ 120 मिनट्स. 120 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 170 मार्क्स रहते हैं. तो बचे हुए 30 मार्क्स का क्या होता है, तो इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट उसमें इनकॉर्पोरेट किया है कि आपकी 30 मार्क्स की जो है वो ओरल एग्जामिनेशन होगी. ओके, 15 मिनट्स टेस्ट होगा. कॉम्प्रीहेंशन आपके स्किल्स है, आपने इंग्लिश की ओरल स्कूल में ज़रूर दी होगी कि कॉम्प्रीहेंशन सुन के आपको उसको इंटरप्रेट करना है, एक्सटेम्पो कुछ स्पीच देने हैं, कुछ सेंटेंसेस का टाइप क्या है ये जज करना होता है. सो दैट प्योरली लाइक अ इंग्लिश ओरल एग्जामिनेशन, ये आपकी एक 15 मिनट्स की 30 मार्क्स की टेस्ट होगी. ये भी सब कंप्यूटराइज्ड ही होगा. ओके, सो दिस इज द पैटर्न. सो टोटल ये 2 पेपर्स जो रहते हैं, बड़े 2 पेपर्स, मतलब वी कैन से 4 पेपर्स ऑफ 50 मार्क्स, पूरे सब एक ही दिन में आपकी पूरी पूरी एग्जामिनेशन हो जाती है. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द डिटेल्स ऑफ द CS एंट्रेंस टेस्ट गिवन बाय द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ. तो आप देख रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट का ही प्रोस्पेक्टस है जिसके कोई एक्सट्रैक्ट्स अभी हम देखने वाले हैं. तो आई विल रिक्वेस्ट सर टू कैरी फॉरवर्ड. First thing, you need not to write anything right now. इसका वीडियो भी मिलेगा और ये जो सॉफ्ट कॉपी में है ये भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा. ओके, सो जहाँ भी आप ये वीडियो देखेंगे वहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल रहेगा. सो CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का स्पेसिफिकली ये प्रोस्पेक्टस जो मेन है ये मोस्टली और 99% ये फोकस्ड करेगा आपके एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. सो द फर्स्ट थिंग आप देख लीजिए उनका लोगो या कैसे लिखने का तरीका, दी रिस्पेक्ट लगता है, दी ताजमहल वगैरह है ना. तो इसी तरह CA के लिए भी है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसी तरह लाइक दैट द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. ओके, और मेन है जो मैं इसको थोड़ा और जूम करके आपको दिखाऊंगा और आगे भी लिखा हुआ है. ओके, इसका मतलब भी स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. सो ये कोई यूनिवर्सिटी या कि कोई स्टेट की यूनिवर्सिटी या कि कहीं इस टाइप से गवर्न नहीं होती है. जो पार्लियामेंट में डिस्कशन चलता है, जो वहाँ लॉ पास होता है, जैसे आपने कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में सुना, इनकम टैक्स एक्ट सुनते हो, बहुत सारे इस तरह आप एक्ट्स जब बात करते हो, वैसे ही ये एक्ट है, उस एक्ट के अंडर ये गवर्न होता है और इसकी एक ही समझ लीजिए एक ही जगह है और वो क्या है, पार्लियामेंट है, जहां से डिस्कशन चलता है, इसका डिसीजन होता है. कुछ चेंजेस करना है तो वहां से होगा, हमारे और कोई यूनिवर्सिटी या कहीं पास अलग जगह नहीं होगा. तो यहाँ पास आपको स्पेसिफिकली मिल जाएगा. देखिए, द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, एक्ट नंबर 56 ऑफ 1980 है टू रेगुलेट एंड डेवलप द प्रोफेशन ऑफ
कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट है, आप जब आप सर्च करोगे कंपनीज के बारे में, कितनी नंबर ऑफ कंपनीज है, तो वहां से और यहां पास कंपेयर करने में आपको इंटरेस्ट फैक्ट लगेगा। ICI has on its roll more than 59,000 qualified CS members। कितने? सिर्फ 59,000। और जब आप कंपनीज का नंबर काउंट करने जाओगे तो यू इवन कांट, आपको कैलकुलेटर या कुछ चीजें और ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा, मिलियंस एंड ऑल उसमें, इंक्लूडिंग 11,000 मेंबर्स होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये दो चीज होती है। देखिए, जो CS बन चुके हैं, तो बहुत बार क्या होता है, CS बन गए हैं, साथ में CA भी बन गए हैं, शायद साथ में आपने LLB का आपने लॉ भी किया हुआ है, तो बहुत से एट अ टाइम आप एक ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो और बहुत सारे लोग जॉब भी करते हैं, तो ये टोटल 59,000 है। उसमें से 11,000 मेंबर्स क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने सेल्फ प्रैक्टिस ओपन किया है। ओके, सो डिफरेंस समझिएगा। 59,000, तो सर बाकी लोग क्या कर रहे हैं ऐसे मत पूछना। 11,000 उसमें से प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद की ऑफिस स्टेब्लिश करके वहां पर प्रैक्टिस करते हैं और कंसल्टेंसी देते हैं, और टोटल 59,000, रेस्ट ऑफ द देम आर आइदर डूइंग सम अनदर प्रैक्टिस और डूइंग जॉब। तो जॉब को इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है, तो टोटल 59,000 टिल डेट है। एंड अराउंड 3 लाख स्टूडेंट्स, और ये कोई मैंने नहीं लिखा है बच्चों, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में डायरेक्टली अवेलेबल है, तो इंस्टीट्यूट ने कुछ गलत नहीं लिख के दिया है, जो फैक्ट है वो है। स्टूडेंट्स भी काउंट करें तो भी बहुत कम ही है अभी। हाँ, आप किसी और प्रोफेशन और किसी, आप टोटल पूछेंगे बीकॉम में कितने स्टूडेंट है, BBA में या MBA में या CA में, ह्यूज नंबर ऑफ पुणे स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी में 8 लाख होते हैं। हाँ, अभी के बीकॉम के सिर्फ सिंगल ईयर में, ऐसा ना मैम, सिंगल ईयर का ना, Approximately अप्रोक्सीमेटली, जैसे FY बीकॉम की सिर्फ आप बात करेंगे, मैं बीकॉम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द BBA एंड ऑल, lakhs of students. 8 lakhs अप्रोक्सीमेटली लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, सिंगल ईयर का। और ये 3 लाख स्टूडेंट, इसमें क्या आएगा, CSEET, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, तीनों लेवल के हैं। ओके, सो इतने ही बस अभी स्टूडेंट हैं। सो एक इनिशियली नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में देख रहा हूं जहां आप इजिली कंपनी सेक्रेटरी इजिली क्लियर कर सकते हो, और इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है। 5 to 10 ईयर्स के लिए नहीं, स्कोप ज्यादा है, आप इजिली बन सकते हो कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद एक जैसे Passing probabilities पासिंग बहुत ज्यादा है अभी for the next 2 to 5 years. ओके, सो उनके विजन्स हैं टू बी अ ग्लोबल लीडर, एंड मिशन उनके दिए हैं। एंड नाउ दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट द ICSI, इंट्रोड्यूस CS एग्जीक्यूटिव इन प्लेस ऑफ द फाउंडेशन प्रोग्राम। पहले फाउंडेशन प्रोग्राम हुआ करता था, मार्केट और मार्केट की स्ट्रेटेजीज और साथ में स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट और मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उन्होंने एक नया एंट्रेंस टेस्ट लॉन्च किया है, जो कि एक कंपलसरी है। उसकी डेट दी है, कट ऑफ डेट, की किसके बाद सिर्फ CSEET ही एक CS करने वाले स्टूडेंट्स को देना कंपलसरी हो जाएगा, उसके बारे में दिया हुआ है। हाँ, यहां पास आपको लिखा हुआ है CS पासिंग एग्जीक्यूटिव मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू रजिस्टर फॉर द CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एक्सेप्ट फ्यू एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स। तो वो ओवर द पीरियड वो लॉन्च करते रहेंगे, लेकिन आप डोंट नो नीड टू वरी, आपके लिए नहीं, आपको यू हैव टू कंपल्सरी गिव दिस टेस्ट। सो देखिए, स्टूडेंट को यहाँ पास मैं यहाँ पास आपको पेपर 1 50 मार्क्स का बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके बारे में डिटेल में हम आगे जाने वाले हैं, मैम आपको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। पेपर 2 भी 50 मार्क्स, पेपर 3 भी 50 मार्क्स का, एंड पेपर 4 करंट अफेयर्स प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। एंड मैं ये 50 मार्क्स का है। करंटली अभी तक के जितने पेपर्स हुए हैं उसमें अभी तक ये पार्ट नहीं हुआ है, ये इंस्टीट्यूट की फ्यूचर प्लानिंग है। ओके, एंड ड्यू टू द सिचुएशन एज वेल, अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो नो नीड टू वेरी, स्ट्रेट 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल के स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो इन अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यह इनिशियली स्टार्ट हो पाएगा, बिकॉज प्रॉपर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और पूरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ट्रैकिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट चाहे तो ओवरनाइट कर सकती है। इट्स ऑल अबाउट कि बोथ द पार्टीज, जो एग्जाम ले रहे हैं और जो एग्जाम दे रहे हैं, दोनों को कंफर्ट होना, और जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर एग्जाम हॉल में, सबको उसके साथ कंफर्ट होने में और उसको एप्लीकेबल करने में थोड़ा सा एक टफ टास्क होता है। वो
कंप्लीट करना होगा इंस्टीट्यूट को। एलिजिबिलिटी कंडीशन में फिर से वही 10+2 के बारे में बोला गया है, और यहाँ नीचे फिर से एक बार बोल दिया गया है कि ऑल ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो पहले डायरेक्ट एंट्री थी डायरेक्टली टू सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में है आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पास CSEET, तो उनको भी CSEET अभी पास करना कंपलसरी है। एग्जाम्शन उन्होंने बताया है कि सिर्फ एग्जाम्शन किसको दिया गया है देख लीजिए, CS कैंडिडेट CS फाउंडेशन जिसने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है तो उनको CSEET देने की जरूरत नहीं है। सेकंड, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं ऑलरेडी फाइनल पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम CSEET। तो एग्जाम्शन इतना छोटा है कि आपने इतना बड़ा चीज क्लियर कर लिया हो तो बोल रहे हैं कि छोटी सी चीज आप क्रॉस कर सकते हो, ओके लेकिन आपको उसमें 5,000 रुपीज पे करना होगा। दिस इज द माइनर कंडीशन। पैटर्न यहां पर फिर से रिपीट किया गया है, जो कि हमने पैटर्न आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 120 मिनट्स का ऑलमोस्ट 2 आवर्स का ये एग्जाम होता है। 2 आवर्स 15 मिनट्स का एग्जाम होता है। हाँ, आई एम करेक्टिंग यू ऑल, 2 आवर्स 15 मिनट्स मतलब 120 मिनट्स का सिर्फ आपका MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, एंड 15 मिनट्स का सेपरेट आपका वाइवा रहेगा, ओके। ड्यूरेशन ऑफ CSEET कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, CBT जिसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, 120 मिनट्स का है। यहां पास से आपको क्लैरिटी काफी कुछ आएगी। मार्क्स 50 हैं, लेकिन क्वेश्चंस इसमें से कितने पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के। तो कुछ क्वेश्चंस आपको डिटेल में मैं वो अभी भी बता सकता हूं, लेकिन ये सब चीजें आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस क्या रहेंगे 1 मार्क्स ईच रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहेंगे। तो अकॉर्डिंगली वो क्या बनेगा आपका 50 मार्क्स के बन जाएंगे, ओके। पूछे क्वेश्चन कितने जाएंगे, टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स आएंगे 170 मार्क्स के। आई होप आई एम क्लियर। सो करंट अफेयर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, 15 है, मार्क्स 20 है। यहां क्यों है 20 मार्क्स, एनीवन टेल मी? क्योंकि 30 मार्क्स का क्या है, वाई। तो अभी करंट सिचुएशन में ये भी 50 मार्क्स का है, MCQ बेस्ड चल रहा है। ये देखिए अलग से सेपरेटली फिर से बोला है, 15 मार्क्स का 30 मार्क्स का, ये 15 मिनट्स का 30 मार्क्स का आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट रहेगा। और यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थ्रू द रिकॉर्डेड वीडियो, देखिए तो उन्होंने खुद ही एक बीच में और दिया हुआ है, तो ओवर द पीरियड वो अकॉर्डिंगली कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करेंगे। फाइनेंस स्कोर के बारे में फिर से उन्होंने मेंशन किया यहाँ पास कि फाइनेंस स्कोर कंप्यूटेड एडिंग सिक्योर। हाँ, एक मेन और चीज है यहाँ पर, जो रिजल्ट है ना विद इन अ 10 डेज आपको रिसीव हो जाए। फॉर एग्जांपल 20th मई को आपका एग्जाम हुआ है तो 30th मई तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट है CSEET पासिंग क्राइटेरिया जो अपन ने ऑलरेडी बताया, 40 मार्क्स इन ईच पेपर और 50 मार्क्स इन एग्रीगेट। इन टोटल आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, 200 में से 100 मार्क्स आपके आना कंपलसरी है फॉर क्लियरिंग दिस। नेक्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए 10+2 तो होना कंपलसरी है, उसका आपका पास्ड होना चाहिए, ओके। अपीयर्ड नहीं चल रहा है, यहां पास पास्ड बोला है, कंपलसरी। अगला स्टेज जो है ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, उसके लिए आपको ये 12th तो पास होना जरूरी है, साथ में CSEET भी पास होना जरूरी है। एंड मेन इंपॉर्टेंट यहां पास है, कुछ लोग CSEET, हाँ है ऐसे भी स्टूडेंट जो CSEET पास करके आराम से बैठ जाते हैं, देख लेंगे वो पढ़ाई कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दे आर नॉट स्टडिंग, बट वो भूल जाते हैं कि उनको एक रजिस्ट्रेशन और करना है, किसका, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का, जो कि 1 ईयर प्रायर टू द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब नॉट ओल्डर देन। CSEET मैम इसको डिटेल में आप यहाँ से एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से मैम आपको अच्छे से डिटेल में करेंगी कि यहाँ बस थोड़ी सी छोटी सी ध्यान देना है। वैसे आप कनेक्ट रहोगे तो ओवर द पीरियड डेफिनेटली हम इन्फॉर्म करते रहेंगे कब आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन करना है। बेस्ट पार्ट है। और एक चीज अभी स्टूडेंट अभी सोचने लगे होंगे, सर एक बार ये रजिस्ट्रेशन एक बार वो रजिस्ट्रेशन। ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट मोर देन आई थिंक 50 भी बोलना ज्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा हो गया। आई थिंक 30,000 इज मोर देन इनफ, 25,000 इज मोर देन इनफ। इंस्टीट्यूट की जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जो आपने अभी CSEET का अपन ने देखा, ये ड्यूरेशन और CSEET का, इसके चार्जेस कितने होंगे, यू इवन कांट इमेजिन। 1 लाख 10,000 क्या 1,000 रुपीज है सिर्फ, ओके इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ही कम है इंस्टीट्यूट की, हार्डली 25,000 ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आपको जस्ट पे करना होगा इंस्टीट्यूट को, क्योंकि 10 to 12,000 एग्जीक्यूटिव का एंड प्रोफेशनल का भी 10-12,000 रहेगा, ओके दैट्स इट मैम।
ओके एक्चुअली यहाँ पे वो क्या बोलना चाहते हैं कि जैसे आपने CSEET अपियर किया और आप रुक गए, उसके बाद आप पढ़े नहीं और आप एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट डिले करते जा रहे हो, ये नहीं चलेगा. यू नीड टू एटलीस्ट अपियर फॉर एग्जीक्यूटिव एग्जाम विद इन 1 year. मतलब एक बार अपियर करो, भले फेल हो गए तो बाद में दे सकते हो, बट यू शुड हैव एनरोल्ड इनटू द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. एटलीस्ट आपको क्या करना ही चाहिए, एनरोलमेंट करके एक एग्जाम एग्जीक्यूटिव का अपियर करना ही पड़ेगा. जैसे हमने बोला कि आप सपोज मई जुलाई में दे रहे हो कौन सा CSEET, तो अगले जून तक आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा एग्जीक्यूटिव का एग्जाम, नहीं तो इसकी वैलिडिटी जो है वो खत्म होगी. सी यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, ज्यादा आप उसका अभी स्ट्रेस मत लो. वी विल टेल यू फ्रॉम टाइम टू टाइम कि रजिस्ट्रेशंस वगैरह जो है वो कब करने हैं. बाकी आगे इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज अबाउट द टेस्ट सेंटर्स, वो सब आपको रजिस्टर करने के बाद मिल जाते हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आपके लिए ये है कि आपको जो भी एग्जाम देनी होती है, उन्होंने क्या बोला है, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, नेक्स्ट पीरियड ड्यूरिंग विच कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर फॉर CSEET एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CSEET. तो देखिए, आपको अगर मई का अटेम्प्ट देना है एग्जाम का, if you want to give the May attempt of your examination after your board exams से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, you need to register for the course between 21st January to 15th April. तो आपको क्या मिलेगा, you will get a chance to appear for CSEET on some Saturday which is close by to 10th of May. So around 12th 15th May ऐसे आसपास हो जाएगी. उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, लास्ट डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. तो रिजल्ट जैसे सर ने बोला कि 10 डेज के अंदर अंदर ही आपको क्या मिल जाते हैं, रिजल्ट उसके मिल जाते हैं. एंड ये एग्जाम देने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप इसके बाद दोनों मॉड्यूल्स, मतलब हमने बोला था 8 पेपर्स के लिए अपियर कर सकते हो एग्जीक्यूटिव एग्जाम को. कब, See, 31st May for appearing in both modules of executive program in December. December मतलब immediate जो आपका December आएगा बोर्ड एग्जाम के बाद, विद इन 6 months itself, उसी में आप अपियर कर सकते हो दोनों मॉड्यूल्स. ओके, तो 6 months का यहाँ पे आपको गैप मिल जाता है, तुरंत आप दोनों मॉड्यूल्स देने के लिए एलिजिबल बन जाते हो. सिमिलरली आपको जुलाई का एग्जामिनेशन देना है, तो आपको 21st May to 15 June में रजिस्टर करना पड़ता है. अकॉर्डिंगली सब डेट्स बाकी के भी यहाँ पे गिवन है. ओके, सो रिमेंबर, आपको जिस मंथ में बेसिकली एग्जाम देना है, तो अराउंड 10th of every मई, जुलाई, नवंबर या जनवरी, 4 अटेम्प्ट ये एग्जामिनेशन के मिलते हैं. तो चारों मंथ्स के प्रायर आपको कब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके पिछले मंथ के 15 तक आपको इंश्योर करना है. मई में देने वाले हो तो 15 अप्रैल तक कर लो, जुलाई में देने वाले हो तो 15 जून तक कर दो, नवंबर तो 15 अक्टूबर. सो यू नीड टू एंश्योर कि जिस मंथ में एग्जामिनेशन आने वाली है उसके पहले के 15 तक आप आपका रजिस्ट्रेशन ये एग्जाम का कर दो. नाउ सी व्हाई आई एम सेइंग एग्जाम, बिकॉज इसमें रजिस्ट्रेशन अलग अलग नहीं होता कि पहले इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करो फिर एग्जाम को रजिस्टर करो, फी देते बैठो, ऐसे कुछ नहीं है. What you need to give to the institute is only 1000 rupees, that's it. 1000 rupees बस आपको देने हैं और आप एलिजिबल बन जाओगे टू अपियर फॉर द CSEET. कुछ सेपरेट एग्जाम फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, कुछ सेपरेटली कुछ भी आपको चीजें नहीं करनी है. एक बार रजिस्ट्रेशन किया, दैट्स इट, आपको सब एक्सेस उधर से मिल जाएगा. यू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट एज वेल एज यू स्टार्ट गेटिंग ऑल द डिटेल्स वाया मेल एंड एवरीथिंग. ओके, सो दैट इज द रजिस्ट्रेशन का स्टेप. फी फॉर रजिस्ट्रेशन जो अभी हम बोल रहे हैं, सी सिर्फ 1000 रुपीज ही है रजिस्ट्रेशन टू CSEET की फीस. ओके, और इधर कोई कास्ट या कोई भी एग्जेम्पशन आपको है तो और ज्यादा ये कंसेशन दिए हुए हैं. ठीक है, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को 50% या डिफेंस में वगैरह है तो 100%. तो आप ऐसे ही जाके बैठ सकते हो एग्जाम को. ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पशंस विच आर प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट वी विल कम टूवर्ड्स इन शॉर्ट द सिलेबस ऑफ CSEET. तो जैसे हमने बोला, पेपर 1 रिलेट्स टू बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस
सो दिस पेपर रिलेट्स टू बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स. आप अगर इसका पैटर्न देखोगे तो बेसिक इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, वर्ब्स जो आप 10th-12th में इंग्लिश ग्रामर सीखते हो बेसिकली वही, और सब थ्योरी टॉपिक्स रहते हैं. लेटर राइटिंग है जो आपके एसपी में वगैरह होता है, या जो आप 10th-12th तक फ्रैंकली सीखे हो उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता. ठीक है. सो दैट वाज कम्युनिकेशन पेपर. नेक्स्ट वी हैव लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर जिसमें लीगल एप्टीट्यूड में आता है आपको लॉ के रिलेटेड कुछ चीजें. अगेन दैट इज फॉर 50 मार्क्स. उसमें से 25-25 डिवाइड होता है. एंड लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, आपने अगर किसी ने स्कॉलरशिप एग्जाम आपके फ्रेंड्स ने दी होगी तो वहां पे इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते थे. 1, 3, 5, 7 सीरीज चल रही है, अगला नंबर क्या होगा, बट ऑब्वियसली 9 होगा. ठीक है. ये ऐसे क्वेश्चन, मिरर इमेज के क्वेश्चन, ऐसा हाथ दिया रहता है इसका मिरर इमेज क्या आएगा, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस. क्लॉक के कि अभी इतना टाइम हो रहा है, कल कितना टाइम, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस. ठीक है. दैट इज कवर्ड इन लॉजिकल रीजनिंग. तो वो आधा आधा पेपर लॉ एंड लॉजिकल रीजनिंग का कॉम्बिनेशन होता है. उसके बाद आता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, एंड उसके साथ साथ होता है बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इकोनॉमिक्स में ट्रस्ट मी 12th का, बस 12th का थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है इंक्लूडेड इसमें. तो इकोनॉमिक्स बस 12th का आप थोड़ा पार्ट, मतलब 3-4 12th के लेसन्स बन के पूरा बन जाता है आपका CSEET का इकोनॉमिक्स. ओके. एंड एनवायरनमेंट में हम जैसे ओसी में वगैरह कवर करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियोज है, तो ये सब उसमें कवर होता है. पेपर 4 रिलेट्स टू करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स मतलब करंटली कितनी कंपनीज है, जैसे अभी आपने ढूंढ लिया कंपनीज कितनी है, क्या क्या ट्रेंड्स है, क्या क्या बेसिक इंस्टीट्यूट्स होती है या ऑर्गेनाइजेशंस होती है इन द कंट्री. ये सब रिलेटेड करंट टॉपिक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है. बहुत इंटरेस्टिंग रहता है. इट इज लाइक डेवलप्ड, आपका डेवलप हो जाता है वो इवेंचुअली जैसे जैसे आप अच्छा रीडिंग वगैरह सब चालू करते हो. एंड अगेन प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन, ये जो पार्ट है ये एग्जैक्टली इसका सिलेबस जो है वो मैच करता है पेपर 1 से. ठीक है. तो एक बार हमने पेपर 1 कवर कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स का भी पोर्शन आपका कवर हो जाता है. सो वो उसी का पार्ट है, बट उसकी ओरल एग्जामिनेशन है तो वो सेपरेटली दिया है. अभी तक ओरल एग्जामिनेशन नहीं हुई है, अभी MCQ ही चल रहा है. तो आपके यहां तक देखते हैं व्हाट हैपेंस, हाउ इट टर्न्स आउट. सो दिस वाज अबाउट द 4 पेपर्स. अभी आपने देखा होगा कि पेपर्स तो काफी नॉर्मल, बेसिक, नॉर्मल किसी भी इंसान को समझने जैसे पेपर्स है. इसके लिए कोई कॉमर्स से 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं है, एलिजिबिलिटी भले ही दी हो. तो आपको ऐसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. कोई भी साइंस का बंदा, आर्ट्स का बंदा, कॉमर्स का बंदा, कोई भी इजीली अपियर कर सकता है इस एग्जाम को. ये एग्जाम अभी CS फाउंडेशन से ट्रांसफर होके CSEET क्यों बनी, तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट सर्फिंग करोगे और देखोगे कि BBA जो होता है कोर्स, BCA कोर्स रहता है, या फिर लॉ का जो CET या क्लैट एग्जाम्स रहते हैं उसका जो सिलेबस रहता है ये एग्जैक्टली सेम है टू द सिलेबस विच इज कवर्ड हियर. ठीक है. तो इन लोगों ने क्या किया है, दे हैव ट्राइड to match their syllabus at their pattern with all the entrance examinations. तो अगर आप बस CSEET की थोड़ी भी अच्छे से पढ़ाई कर लो तो आप जो चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाके बैठ के अपियर कर सकते हो. तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि CSEET का जो करिकुलम और पैटर्न है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू लॉ BBA एंट्रेंस टेस्ट. तो आप CSEET की पढ़ाई करके बाकी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को अपियर करोगे तो यू डू नॉट हैव टू पुट इन मच ऑफ एफर्ट. बस आपको जाके बैठना है, सब एंट्रेंस एग्जाम्स का पैटर्न, सिलेबस सब सेम रहता है. ओके. सो दैट इज द बेसिक एडवांटेज. इसीलिए हम अभी एम्फसाइज करते हैं कि जिन लोगों का डिसाइडेड नहीं भी है कि मुझे CS करना है नहीं करना है, भाई CSEET तो कर लेना. फीस भी आप देखोगे 1000 रुपीज भरना है यार. किसी से गिफ्ट भी आपको मिल जाता है 12वीं के रिजल्ट के बाद, उसी को भर दो, खत्म. यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो इट्स जस्ट अबाउट गोइंग एंड अपियरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. जो आपको क्या होता है, इट गिव्स यू अ बूस्ट किया, हाँ मैंने एक अच्छा फील लिया, एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया. दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज यू गेट. उसके बाद आप देख रहे होगे एक शॉकिंग रिवोल्यूशन, बहुत बार सुना होगा CA CS के तो कुछ रिजल्ट नहीं लगते, 1% लगता है, 2% लगता है.
कितने लोगों ने सुना है इसे? सुना है सबने? हाँ या ना? हाँ, तो देखो यहां पे दिख रहा है CACET का पासिंग परसेंटेज कितना है? अगस्त में जो एग्जाम हुई उसका 77% एंड नवंबर में जो है उसका 78%। एंड ट्रस्ट मी, ये 11 और 12% जो गया है ना, इन लोगों ने एग्जाम ही नहीं दी होगी, वो एग्जाम में बैठे ही नहीं होंगे। इसका मतलब CSEET का करंट जो पासिंग परसेंटेज चल रहा है, इट इज एज गुड एज 100%। क्लास में से क्या हुआ है? क्लास में से भी सब बच्चे पास ही हुए हैं जिन्होंने ये एग्जाम दी थी। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, सब पास हो रहे। इसलिए अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वी आर ऑफ द ओपिनियन की क्रैक इट। एक प्रोफेशनल एग्जाम की एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करके कॉन्फिडेंस आपका अगर यहाँ होगा तो वो यहाँ लेवल पे पहुंच जाएगा। सो यू नीड टू गेट दैट बूस्ट समवेयर इन योर करियर एटलीस्ट, कि हाँ मेरे को ये अचीवेबल है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है। तो ये इतने पासिंग परसेंटेज रिजल्ट हमने अभी तक नहीं देखे, ये पहली बार जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 4 to 5 अटेम्प्ट यही ट्रेंड चलता गया तो सब जो एग्जाम दे रहा है, हम स्टूडेंट्स को यही बोल रहे हैं, जो एग्जाम दे रहा है वो पास हो रहा है, बस एग्जाम दो। ट्रस्ट मी, आप किसी से भी पूछ लो जिसको थोड़ा CACS का बैकग्राउंड पता है, ये 10 और 12% क्यों छूट गए? इन्होंने एग्जाम नहीं दिया होगा, लॉकडाउन में घर में सोते बैठे होंगे, एग्जाम नहीं दिया इसलिए पास नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर एग्जाम दोगे CACET तो पास होना 100% गारंटीड है, अगर नेक्स्ट 5-6 अटेम्प्ट्स में आप एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है। तो डेफिनेटली यू हैव टू गो विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड हेंस वी हैव सजेस्टिंग, हमने यहाँ पे एक सजेशन ओपनली दिया है कि सब ने एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए टू अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन। ओके ओके, अभी आपके कुछ डाउट्स होंगे तो हम वो चैट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो और हम उसको एक पार्ट बाय पार्ट डील करेंगे। बच्चों जो अभी ये पासिंग परसेंटेज जो आपने ये देखा है ना, जो इवन आप बीकॉम में भी जाओगे ना आप, इससे ज़्यादा फेल का परसेंटेज है। एंड मैं ऐसे ही कुछ फेक बोला, और ये हाँ, ये हमारे क्लास का पासिंग परसेंटेज नहीं है, ये इंस्टीट्यूट ने जो पब्लिश किया है ये वो फिगर्स है। क्लास का आप कोई भी जो क्लास कर रहे हैं जो फुल गाइडेंस के साथ है वो 110%। आप मत लगाओ मेरे से क्लास, सिर्फ गाइडेंस भी लोगे, स्टिल यू आर थ्रू विद द एग्जाम। ये इतना ईजी है अभी के सिचुएशन में। मैं पूरा CS कोर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये मिथ नहीं है, ये ऐसा मिसकम्युनिकेशन करके मत बोलना कि सर ने बोला है कि CS ईजी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द CSEET कोर्स एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम। सेकेंड, अब कुछ स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि सर CA करे कि CS करे। जो कोई स्टूडेंट को अकाउंट्स के कैलकुलेशंस, कॉस्टिंग के कैलकुलेशन, टैक्स के कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा पसंद है, वो डेफिनेटली CA करे। और जिनको थ्योरी बहुत ज्यादा प्यार होता है, जिनको प्यार है थ्योरी से, यस आई कैन रिटेन ईच एंड एवरीथिंग, यस वो रट्टा जिसको बोला जाता है ना, मान लेते हैं, वो CS ही करना चाहिए। ओके। एंड सेकंड थिंग, जिनको ऐसा लग रहा है कि सर हमारा तो अभी क्या थ्योरी में हम इतने अच्छे स्ट्रांग नहीं है, देखो हम भी लेक्चर के ड्यूरिंग हम ये सिखा रहे हैं बहुत सारे। मेरे लेक्चर, मैं तो हर लेक्चर में यही बोलता हूँ कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। एक मेरा खुद का वीडियो है, मैम का एक वीडियो है कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम एंड प्रेजेंटेशन के ऊपर है, वो तो जरूर देखो आप। द रीजन बिहाइंड द सेम, मैं स्ट्रेट आपको बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका इनिशियल लेवल है, आप 12th में भी हो ना, एक बार हमसे एक काम करो, थ्योरी पढ़ के देख लो। मैं आपके पूरे करियर का पर्सपेक्टिव जो है ना, आपके जो थिंकिंग है वो सब चेंज हो जाएगी थ्योरी के बारे में। देखो अकाउंट्स सब अच्छा पढ़ाते हैं, हम भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं अकाउंट्स मत पढ़ो हमसे आप। वी आर टॉकिंग अबाउट कि स्पेसिफिकली थ्योरी जरूर पढ़ो। एंड वी डोंट टीच इन 11th स्टैंडर्ड एक थ्योरी सब्जेक्ट, कम टू एट 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। इन केस आपका 12th स्टैंडर्ड डेफिनेटली कुछ लोग का आने वाला है या कि उसके आगे भी है, थ्योरी पढ़ने का नजरिया मैं आपका बदल दूंगा। और आपका जो ये लॉ का सब्जेक्ट है आपके एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल में, बच्चों हर टाइप का जितने भी लॉ एप्लीकेबल होते हैं एक कंपनीज को, वो सब आप पढ़ने वाले हो। इतने लॉस आपने सुने भी नहीं होंगे और एक लॉयर भी नहीं पढ़ता होगा, इतने लॉज हैं। लेकिन ये सब लॉ डेफिनेटली क्या सम होंगे क्या? नहीं ना, लॉ क्या होगा? थ्योरेटिकल होगा।
ये हुआ तो ये करना है, वो हुआ तो वो करना है, ये प्रिकॉशन लगना है, किसने किसी की गाड़ी जाके ठोक दी तो अभी किसके ऊपर, किसकी बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी क्यों होता है, क्यों फुटपाथ में नहीं पार्क करना चाहिए, दुनिया भर की चीजें, इस टाइप की चीजें जो लॉ में टाइप की रहती हैं वो सब उसमें रहेंगी, थ्योरी रहेंगी। और थ्योरी पढ़ने का पर्सपेक्टिव मैं चेंज कर दूंगा, नहीं है जिनको इंटरेस्ट, और जिनको इंटरेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरा मैं जो बोल रहा था आपको, बीकॉम में जो आपके सीनियर्स या कहीं गलती से पता हो, कोशिश करना उनसे पूछ लेना वो फेल तो नहीं है, हाँ, ऐसा एक बार देख लेना। और जो पास है ना उनसे पूछ लेना जाके एक बार, कितने परसेंट लोग फेल होते हैं बीकॉम में। आप जो एग्जाम दोगे वो एग्जाम उस स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, जो बीकॉम कर रहा है उसको बीकॉम ही डिफिकल्ट लग रहा है, बेचारा खुजा रहा है, बेचारा बोलता है कॉस्टिंग क्या है, टैक्स क्या है, ऑडिट क्या है, वहां पास भी सेम सब्जेक्ट है, लॉ सब्जेक्ट है, वहां भी कंपनीज एक्ट है, वो बेचारा वहीं पास परेशान है। बोर्ड एग्जाम का भी रिजल्ट 60% हाँ, बोर्ड एग्जाम का भी रिजल्ट 60 to 80% में वेरी होता है। तो वहां भी 20% लोग जो फेल हो रहे हैं वो आइदर एग्जाम नहीं दे रहे हैं, कोई मेडिकल रीजन या कुछ भी एक रीजन है जिसके कारण वो नहीं हो रहे, तो लेकिन वो परसेंटेज टोटल में निकाला जाता है, फर्स्ट थिंग। सो मैं यहां बस ये एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि आप कोई भी एग्जाम करो, आप दुनिया का जो भी डिफिकल्ट एग्जाम देना चाहो ना, हर एग्जाम डिफिकल्ट है, हर एग्जाम डिफिकल्ट है। बस जब आप उसको पढ़ते हो, जब स्टडी कर लेते हो, तब वो आपको इजी लगने लगता है, जब आप उसको पास कर लेते हो तब आप बोलते हो। अब आप फॉर एग्जांपल इन केस अभी आप CSEET को या 11th को, जो 11th 10th में थे, अभी आप कैसे होशियारी से बोलते, अरे 10th अरे इतना इजी है ना, हम पूरा पेपर हमको प्रेडिक्ट था, हम ऐसा है वैसा है, आज बोलते हो। आप 11th के बाद 12th में जाओगे तो आप बोलोगे 11th ऐसा है, 12th के बाद आगे जाओगे तो बोलोगे 12th इतना इजी था। तो इज समथिंग लाइक दैट, आप एक बार CSEET क्लियर कर लोगे, आप अपने जूनियर को क्या बोलोगे, अरे बच्चा दे दे बस, थ्रू है एग्जाम तो। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस, कोई एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता अनटिल अनलेस क्या, आप उसकी स्टडी ना करो, तो वो अपने ऑटोमेटिकली वो डिफिकल्ट बन जाएगा, और आपने स्टडी कर ली तो वो इजी रहेगा। चाहे वो बीकॉम हो, मैं इससे छोटा कोर्स मेरे को पता नहीं है इसलिए मैं ऐसे बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ रहा है, मैं उसको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बीकॉम का भी लेवल है, बेचारे वो भी फेल हो जाते हैं बच्चे। और हमारे पास ना पूरी बैच क्रिएट होती है, फास्ट ट्रैक बैच, रिवीजन बैच बीकॉम के लिए, बैकलॉग। ओके, सो आप जो सोच रहे हो कि यहाँ फेल हो जाएंगे वहां फेल हो जाएंगे, कोई कहीं नहीं फेल होता है, जब आपको पता है कि ये थोड़ा सा अच्छा कोर्स है। और मैं चाहूंगा बच्चों, एक बार एक अच्छे ट्रैक में लग जाओ, अपने आप एफर्ट्स लेना, आप उस लाइन में कंटिन्यू करोगे। ओके, नेक्स्ट मैम। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या CSEET सब्जेक्टिव है। नहीं बच्चों, सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है, MCQ बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसे बताऊं आपको, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक सेलेक्ट करना रहेगा कंप्यूटर स्क्रीन में। सब्जेक्ट्स थियोरेटिकल है। हाँ, सब्जेक्ट थियोरेटिकल है। अरे मैंने तो स्टार्टिंग से बोला है कि कंप्लीटली, आप पूछोगे अकाउंट्स है क्या CSEET में, अभी हमने सिलेबस देखा नहीं है। ओके, सो फर्स्ट थिंग, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से 1 आपको सेलेक्ट करना रहेगा, एंड दैट्स वे मेनली। और एक चीज और है आपको, अब मैं आगे के सभी एग्जाम के बारे में नहीं बता रहा हूं, यहाँ ओपन बुक एग्जाम भी हैं आपके एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल लेवल में, है ना। ओपन बुक आपने सिर्फ सुना होगा आज तक, ये ऐसा कंसेप्ट लाया जाएगा यहाँ, इसके ऊपर भी मैम्स को मैं बोलता हूँ कि पूरा डिटेल में आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे। ओके, सी बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के पेपर्स है उसमें कोई पार्ट ऑब्जेक्टिव, जैसे एग्जीक्यूटिव में कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव पार्ट भी आता है कि पेपर का कुछ सेक्शन ऑब्जेक्टिव है, कुछ पेपर ऑब्जेक्टिव है, ये भी है। और प्रोफेशनल के 2 पेपर्स है, एक मॉड्यूल में 2 पेपर्स, 3 पेपर बोले थे ना, उसमें से 2 पेपर पूरे के पूरे ओपन बुक है, बुक लेके जाना है। और कितनी बुक, उसका कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, थप्पियां लाते हैं, 10-10 बुक्स लेके आते हैं, सब देख के आपको लिखना है, ठीक है। तो CS इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स बेसिकली, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे उसमें पैटर्न्स, ट्विस्ट टर्न्स लाए हुए हैं, तो आपका मन लगा रहता है, बोर तो आप डेफिनेटली पूरे कोर्स ड्यूरेशन में नहीं होने वाले। हाँ, और एग्जामिनेशंस का जो रहता है, एक डाउट रेज हुआ है कि अगर कभी बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह डिले हो गए तो सी इंस्टीट्यूट टेक्स केयर ऑफ इट। अगर बोर्ड एग्जामिनेशंस डिले हो रहे हैं तो इंस्टीट्यूट उसके लिए सर्क्यूलर्स वगैरह जो है वो इशू कर देगा कि आपको कब एग्जाम अपीयर करनी है, ठीक है। तो जैसे अगर आपके एग्जामिनेशन सपोज फरवरी मार्च से उठ के आगे हो रहे अप्रैल मई में, तो आप फिर मई का अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे, आपको जुलाई, या ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि इंस्टीट्यूट में का अटेम्प्ट ही ना ले, बिकॉज उस टाइम बोर्ड एग्जामिनेशंस थे। तो सिचुएशन टू सिचुएशन ये सब डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूट टेक्स केयर ऑफ इट, वो आपको सर्क्यूलर जो है वो पहले ही दे देगा, ठीक है।
ठीक है। आपको जो भी डाउट्स एंड क्वेरी हैं तो ओवर द पीरियड मैं जनरली सजेस्ट करूंगा मेरे क्लासेस का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या कि एक मैं चैट सेक्शन में यहाँ से आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ के चैट सेक्शन में, और सब जगह वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। सो डेफिनेटली आपको इस वीडियो लेक्चर, इसकी सॉफ्ट कॉपी एंड ये सब चीज़ें CS और रिलेटेड सी एस रिलेटेड अपडेट्स जितने भी अपडेट्स है है, वो सब सब वहाँ आपको पे वहाँ पर प्रोवाइड हो अवेलेबल जाए। हो जाएंगे। ओके। नाउ कुछ स्टूडेंट्स डाउट पूछते रहते हैं, सर इसको कैसे किया जाए। तो सक्सीड इन प्रोफेशनल कोर्स, मैं प्रोफेशनल कोर्स लिखा है, चाहे वो CA हो या CS हो। द वन एंड ओनली प्रूवन बेहरे क्लासेस का एक फॉर्मूला है, और हम हर किसी को बोलते हैं कि हमारा 100% रिजल्ट है सब्जेक्ट टू आपका अटेंडेंस कितना होना चाहिए क्लास में। 90% आप अटेंड करो लेक्चर्स को। फॉर एग्जाम्पल 10 लेक्चर्स है, 10 डेज हैं, उसमें से 9 डेज भी गया तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% टेस्ट एंड रिवीजन जो बैच होती है वो अटेंड करना है आपको, एंड ये हमारा आपको करना है, ये आपको करना है। एंड वॉट वी डू, हमारा डेफिनेटली स्टूडेंट काफ़ी ऑलरेडी अवेयर हैं। पर्सनल अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट, कैसे अपन को बेस्ट आपसे आउटकम निकालना है, कैसे आंसर शीट चेक होती है, उसका एनालिसिस क्या रहता है। रिपीटेटिव रिवीजन इज वन ऑफ द ओनली सॉल्यूशन टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। तो हमारा आप हमेशा देखेंगे कि हम रिवीजन में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, चाहे MCQ। और हाँ, हमारा एक सेपरेटली एक और हमने एंड्रॉयड ऐप डेवलप किया जिसमें हमने जितने भी इंस्टीट्यूट बेस्ड है, मैं यहाँ ओपनली सब कुछ नहीं बता सकता, कोई मेंबर्स भी देख रहे हैं। MCQs जो हैं वो इस लेवल के हैं कि आपने वो बस अपियर कर लिया एक बार, यू आर थ्रू विद द एग्जाम। हमने वैसा MCQ प्रिपेयर किया है, और ऐसा नहीं है कि 10,000 MCQ डाल दिए अब आप बैठो सॉल्व करते रहो, नहीं। जितना रेलिवेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है हर टॉपिक से, चैप्टर वाइज, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल, सब इतना अच्छे से सब स्ट्रीमलाइन किया गया है कि आपको कोई भी डिफिकल्टी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिटेल पेपर चेकिंग, बहुत से स्टूडेंट आर नाउ वेल अवेयर अबाउट दैट हाउ मच डिटेल्ड चेकिंग आर देयर। ओके, काउंसलिंग, डिटेल्ड रिकॉर्ड, मेंटेनेंस इन आवर सॉफ्टवेयर, हमारा पूरा रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने कितने मार्क्स कब कब लाए हैं, आपको कौन सा पेपर री अटेम्प्ट करना चाहिए, सब वो हमारे तरफ से गाइडेंस रहती है। कितने देखे हैं वो सब भी हमको पता चलता रहता है। तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट की अब आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपने क्या कर लिया, अब जो पाप कर लिया उसके बारे में ज़्यादा नहीं, अब आगे के बारे में हम ईजिली हम सजेस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट एक बेस्ट पार्ट है, कोई भी हमारे यहाँ का वीडियो लेक्चर है, कोई भी लेक्चर आप देख रहे हो, वो हर लेक्चर, जैसे ये लेक्चर आप देख रहे हो सेमिनार, ये भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा इसी क्वालिटी में। आपको ऐसा कहीं भी जूम का लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा इंडिया के अंदर। वी आर delivering such type of lectures, video recording of all lectures to all student wish to study any topic। अगेन ऐसा लग रहा है कि आपको MCQ अपियर करने के बाद कि ये टॉपिक मेरे को लगता है कि मैंने डिटेल से स्टडी इसके लेक्चर की नहीं की है, तो आप वो लेक्चर दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो, देख सकते हो, और दोबारा वो टेस्ट को भी दोबारा आप अपियर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका 30 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें आपको आया है 10 या 15 मार्क्स, और आपको लग रहा है यार खराब आया है, मैं एक बार फिर से लेक्चर देखता हूँ, और सेम टेस्ट को आप दोबारा रीअपियर कर सकते हो। उसके आंसर भी जैसे ही आप टेस्ट अपियर कर लेते हो इमीडिएटली आपको आंसर भी मिल जाते हैं कि कहाँ कहाँ आपने कौन से मिस्टेक किया, कौन सा करेक्ट आंसर था, सब रेडिली अवेलेबल है। इसका मतलब 99% नो, आपको कांटेक्ट करने की जल्दी डाउट और इस सब की जरूरत पड़ेगी नहीं। हमने जितना आप सोच सकते हो उतना हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। जितनी डिफिकल्टी आपको आ सकती है, सर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका करेक्ट क्या है, सब कुछ हमने करके रखा हुआ है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट। सो एक हमारा एक ग्रुप है, वो लिंक में आप डायरेक्टली क्लिक करके, जैसे अभी लाइव में मैंने चैट सेक्शन में शेयर कर दिया है वो लिंक, या कि जहाँ भी ये लेक्चर रहेगा वहाँ पास एक अटैच्ड लिंक रहेगी, आप उसको क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें रेगुलर अपडेट्स वगैरह जो भी चेंजेस है ओवर द पीरियड, करंट अफेयर्स के अफेयर्स जो है करंट के, वो भी आपको अपडेट होते रहेंगे ओवर द पीरियड, एग्जाम रिलेटेड डिटेल्स। सो वी विल टेक केयर ऑफ दैट, और आप उससे ज्वाइन करिए। मैम, हमारी CSEET की जो न्यू बैचेस है दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। उसके रिलेटेड आपको फीस स्ट्रक्चर्स और टाइम शेड्यूल्स जो है वो भी वही ग्रुप में मिलेंगे, या आप हमको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो ऑन आर व्हाट्सएप नंबर्स। व्हाट्सएप पे कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। सो यू कैन कॉल अस, कॉन्टैक्ट अस, या ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें सब अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी आर स्टार्टिंग द बैचेस ऑफ CSEET. ऑन वेडनेसडे Detailed time schedules and fees will be informed to you on the app.
वेनेसडे से जो है बैच चालू होने वाली है, तो आपको एडमिशन्स वगैरह जो है बुक करने के लिए जो भी डिटेल्स है वो सब आपको भेजे जाएंगे, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ अस, ओके? So if you have any doubt, still I am requesting each and every student कि कुछ भी है without any hesitate, मतलब ऐसे hesitate करने की जरूरत नहीं, यही चीज़ बता दी गई थी, दोबारा पूछ रहे हैं, आपको कोई भी क्लैरिटी लग रही हो तो नो नीड टू। फर्स्ट थिंग एक और है, देखो स्टूडेंट, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, सी एस, मेरा मेन फोकस था हमारा सी एस ई ई टी के बारे में इंफॉर्मेशन देना। आप क्लास कहीं भी लगाओ, जरूरी नहीं आपको मेरे क्लास में ही लगाना है, हाँ कहीं भी लगाओगे आपका 100% रिजल्ट है, ये मेरे विशेष हैं, ओके? आप थ्रू हो एग्जाम, लेकिन ये जो फर्स्ट टू है ना, वो हर क्लास में वही होने वाला है बच्चों, ये दोनों आपको फॉलो करना होगा। और एक बेस्ट विश मेरे साथ है और एक मेरा रिकमेंडेशन है, कहीं भी लगाओ क्लास आप, लेकिन सी एस ई टी अभी आप कुछ भी, यदि आप एग्जाम सी ए छोड़ के आप कुछ भी कर रहे हो, हाँ स्पोर्ट्स, मैं हर लेक्चर में ये बोलता हूँ, साथ तक काफ़ी स्टूडेंट्स को रट भी गया होगा, आपका स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलम कोई एक्टिविटी है, आप उसके लिए स्पोर्ट्स के लिए जाओ, बास्केटबॉल, आपका क्रिकेट, सिंगिंग, डांसिंग वहाँ है, बिल्कुल नहीं देने का ये एग्जाम। जो दिया तो समझ लेना मेरे से बुरा कोई नहीं, ओके? और इनकेस आप बी कॉम, बी बी ए, लॉ या कुछ और आप करना चाहते हो तो ये एग्जाम आपको देना स्ट्रिक्टली बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहां से आपको एक क्लास करना है नहीं करना है, इज रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कंप्लीट गाइडेंस लो, लेकिन आपको ये एग्जाम देना है, ये ऐसा समझ लीजिए। मैं आपको सीए फाउंडेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं कि सीए फाउंडेशन सबको देना है, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके? सो दिस इज द मेन थिंग। So that's it for the today's seminar. If you have any doubt, please text us in the group or contact us. So that's it. So take care. Bye bye. थैंक यू। Thank you so much.